12 हो गया था, 13। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तब लगता है जब आप एक साथ एक से ज्यादा चीजें ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे अगर बहुत सारे ये दिखा हुआ देखिए ध्यान से, टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 and are mixed up together. A ticket, then a ticket is drawn. एक टिकट ड्रॉन है तो 10th क्लास का क्वेश्चन। A ticket is drawn, एक टिकट। So what is the probability that the ticket has a number multiple of 3 or 7? तो multiple of 3 or 7, 3, 6, 9 और 12, 15, 18 और 7 और 14। सही है क्या? अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज नंबर ऑफ इवेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 20। और ये व्हाटएवर इट इज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी जो भी होगा आंसर। डीपीएसटी ऑलरेडी आपके पास में होगा बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 14। देखो बैग में बॉल्स है, इट इज ओके। क्वेश्चन अब आप चेक करो, अगर आप एक बॉल उठा रहे हो तो मतलब क्लास 10th का क्वेश्चन है। बट अगर 2 बॉल उठा रहे हो, 3 बॉल उठा रहे हो, 4 बॉल उठा रहे हो तो ये हो गया 11th का क्वेश्चन। चेक करो कितने बॉल्स उठा रहे हो आप? कितनी? करो, ट्राई करो, कोशिश करो, फिर मैं करा दूं। कोशिश कर लीजिए बस। कौन है? A bag contains 6 red, 4 white and 8 blue balls. If 3 balls are drawn at random, okay, तो इधर देखो, एक बैग में 6 रेड, 4 व्हाइट और 8 ब्लू बॉल्स हैं और उन्होंने बोला 6 और 4 10 और 8 18। 18 में से 3 बॉल्स निकालनी, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 18C3। In how many ways you can draw 3 balls out of 18? That is 18C3। ये तो सैंपल स्पेस हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? अब इफ 3 balls are drawn at random, what is the probability that 1 is red, 1 is white, 1 is blue? अब पहले ये बताओ, 1 चाहिए रेड, 1 चाहिए व्हाइट, 1 चाहिए ब्लू। एंड और क्या आएगा इसमें? एंड आएगा कि और आएगा? एंड आएगा पक्का, और तो नहीं बोला तुमने। तो अगर एंड आएगा तो मतलब 6C1 इंटू 4C1 इंटू 8C1 अपॉन 18C3। ये C1 की वैल्यू वही होती है 6 इंटू 4 इंटू 8। 18C3 की वैल्यू बता जल्दी से कितनी होगी? जल्दी करना। 18C3 की वैल्यू 18C3 की वैल्यू I doubt 816। मुझे तो गलत लग रहा है। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया फिर? 8 से 8 बन जाए 8 टू जा 16 102। और फिर 4 से ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 1632 से
6/28 3/14 है क्या आंसर? 18 फैक्टोरियल तो 1632 आ रहा है। 4/17 4/17 अरे बुक में आंसर क्या दिया? शीट्स में देखो आंसर। 4/17 तुम्हारा 4/17 आ गया, मेरा क्यों नहीं आ रहा है? 4/17 अब 900 जो आ रहा है। अच्छा 4 2 जा 8, अच्छा 22 बच रहा है ना, गलती पे है हम लोग। 2 से और ये हो गया 51 और ये हो जाएगा 3 2 जा और 3 17 4/17 आ गया बच्चा। हमने गलती कर दी थी 8 से कैंसिल। तो क्वेश्चन नंबर 14 इट इज ओके। क्वेश्चन नंबर 15 परमुटेशन कॉम्बिनेशन को एक शानदार तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ये 12th का बेस बनाना है। प्रोबेबिलिटी में 12th में थोड़ा सा पढ़ा के बोल देते हैं, बाकी तो 11th में पढ़ के आए हो आप, और 11th में बोल देते हैं 12th में पढ़ोगे, तो मतलब वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है जिंदगी की उस कंडीशन। इसलिए मेरे साथ पढ़ लीजिए अच्छे से, बढ़िया। A bag contains 7 white, 5 black and 4 red balls. ठीक है, ये हो गया 7 black, ना 7 white, 5 black और 4 red. If both the 2 balls are drawn, तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, 2 balls are drawn में 7 5 12 और 4 16 16 C2 सही कर दिया मैंने? यस सर। अच्छा ऊपर both the balls are white 7 C2 सही है क्या? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं हो रहा? 7 में से 2 बॉल चुननी है हम लोग। फिर उन्होंने बोला 1 बॉल इज ब्लैक अनदर इज रेड, तो डिनोमिनेटर तो होगा 16 C2, बट एक बॉल ब्लैक चाहते हो 5 C1 इनटू अनदर इज रेड 4 C1। थर्ड करो अपने आप, थर्ड करो अपने आप। कर लो कॉपी में। गलत है। गलत है। कुशल नहीं मिल रहा है? हो गया सर। ये करना है, दिख रहा है रिजल्ट यार सही है। उत्तम सही हो गया। उत्तम देखो क्या कह रहा था? थर्ड हमने बोला दोनों बॉल्स, सुना ध्यान से, या तो 2 बॉल्स होंगी रेड बॉल्स, या फिर 2 होंगी व्हाइट बॉल्स, और या फिर होंगी 2 के 2 ब्लैक बॉल्स। यही तो होगा। यस सर। और आएगा Yes, और का मतलब बीच में क्या होगा? प्लस। तो सबसे पहली बात तो 16 C2 तो हो ही गया। 2 रेड बॉल चुनने के क्या तरीके होंगे? 4 C2। व्हाइट बॉल चुनने के कितने तरीके होंगे? 7 C2 और 5 C2। बीच में प्लस आएगा, इनटू नहीं।
और मास्टर जी कॉपी में यही ढूंढेंगे, प्लस लगाया है इनटू। मास्टर जी को पता है बच्चे फंसेंगे कहां, प्लस और इनटू लगा, इसलिए तो थर्ड क्वेश्चन छोड़ दिया था। मैंने कहा ट्राई करो पहले। अब फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड तीनों। चलो 16 करो जल्दी से, जितना करोगे उतना प्रैक्टिस हो जाएगा। 16 16 16 16 A bag contains 6 red, 4 white and 8 blue balls and 3 balls are drawn at random. One is red, 2 are white. तो देखो फर्स्ट तो 6 4 10 और 8 18C3 तो डिनोमिनेटर आएगा, बीच में लिखा है एंड 1 इज रेड 6C1 और 2 आर वाइट मतलब 4C। सेकंड करो, हो गया होगा वो, नीचे तो वही आएगा 18C। 2 balls are blue 8C into थर्ड 1 is red। अब सुनो मेरी बात, 1 is red तो मतलब 6C1 into, अब बाकी 2 बॉल्स के लिए कुछ नहीं कहा गया कैसी होनी चाहिए, तो बाकी 2 बॉल 8 और 4 कितना हो गया 12। 12 में से कोई भी 2 तरीके से चुन लो बॉल, 12 में से कोई भी 2 निकाल लो, चाहे ब्लैक निकल जाए, चाहे ब्लू निकल जाए, चाहे व्हाइट निकल जाए। समझ रहे हो कि नहीं? इसका आंसर चेक करना है। थर्ड सर वहाँ पे 70 प्लस 4C2 प्लस 8C2 अगर 12C2 ना लिखे तो ऐसा भी तो हो सकता है, एक ब्लू एक व्हाइट और एक वो आ जाए ब्लू। सर सर हाँ इसके लिए अलग से 4C1 8C1 करके हाँ कर सकते हैं। हाँ सर ये 17C2 होना चाहिए था ना, दूसरी भी तो रेड हो सकती है। ना ना ना, उन्होंने बोला 1 इज रेड मतलब एक ही रेड होगा, अगर लिखते एटलीस्ट 1 इज रेड तो वो होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाँ जी 16 हो गया। सर 17 अच्छे से करना आप 17 गलती ना हो। पता है इससे आपके माइंड में मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन को भी रिवाइज करा रहा हूं और प्रोबेबिलिटी भी डाल रहा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन स्कूल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट प्रोबेबिलिटी तो पढ़ के जानी है 11th से। तो कल सिखा दिए थे ना, नहीं बनते अब तो सिखाए थे, कल नहीं था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल क्या, कल कहाँ चले गए अपने ही? क्यों बाजे बच रहे थे स्कूल क्लास का, दोनों की काम सर डन। चलो कोई नहीं। तो बच्चों लोग 5 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो डिनोमिनेटर तो कितना हो जाएगा
52C5। अच्छा, न्यूमरेटर में बोला जस्ट वन केस, तो 4 इक्को में से कोई एक इक्का चुन लेंगे, और नॉन इक्के पत्ते कितने बचे? 48 में से कोई 4 ले लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। यानी आपने एक इक्का ले लिया और बाकी 4 पत्ते कैसे ले लिए? नॉन इक्का। समझ में नहीं था कल? समझ हो गया? अच्छा, एक चीज फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर। एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू ऑल माइनस नन। एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू ऑल माइनस नन। एक फॉर्मूला लिख लो। एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू ऑल माइनस नन। एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू ऑल माइनस नन। अब ये क्या है? एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू ऑल माइनस नन। देखो, उन्होंने बोला एटलीस्ट 1 इज, मैंने कहा अच्छा एक काम करो, टोटल कितने तरीके से आप पत्ते चुन सकते हो? 5, 52C5। अब मैंने उनमें से वो केसेस माइनस कर दिए जिसमें से इक्का नहीं आएगा। तो इक्का ना आने की कंडीशन कितनी होगी? 48C5। भाई 48 पत्ते बचे इक्के के बिना, तो उनमें से आप 5 पत्ते चुन लोगे। तो ये वो केस की प्रोबेबिलिटी है, या ये वो केसेस है जिसमें इक्का नहीं आएगा। तो जब सारे केसेस में से वो केसेस माइनस कर दिए जिसमें इक्का नहीं आएगा, तो कौन से केसेस बचे? जिसमें इक्का आएगा। चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 और चाहे 5 आए। 5 नहीं आते, 4 ही आते। हाँ जी, इन चारों के टर्म्स बना के ऐड कर देते कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है, इन चारों की टर्म्स बना के, वो भी कर देता हूं मैं। ये शॉर्टकट है, इसको नोट कर लीजिए। 52C5 माइनस 48C5 अपॉन 52C5। मतलब मैंने क्या किया? उन पत्तों को माइनस कर दिया जिन पत्तों में, मतलब उन कंडीशंस को माइनस कर दिया जिन कंडीशंस में इक्का आया ही नहीं। तो वो केसेस बच गए जिसमें इक्का आएगा जरूर। वो कंडीशन बच गई जिसमें इक्का आएगा जरूर। अच्छा, दूसरा मेथड देखो इसका। और मेथड ये है, डिनोमिनेटर तो हो ही गया 52C5। अब मैंने बोला एक इक्का ले लेता हूं और 4 पत्ते बाकी ले लेता हूं, या फिर 2 इक्के ले लेता हूं और 48 में से 3 पत्ते ले लेता हूं, या फिर 3 इक्के ले लेता हूं और 48 में से 2 पत्ते ले लेता हूं, या फिर चारों इक्के ले लेता हूं और 48 में से 1 पत्ता ले लेता हूं। ऐसा भी कर सकते। एटलीस्ट 1 एज था ना, एटलीस्ट 1 एज का मतलब कम से कम 1 इक्का। तो 1 इक्का, 2 इक्का, 3 इक्का, 4 इक्का, और 5 होते नहीं है इसलिए 5 इक्के नहीं ले सकते, अदरवाइज वो भी ले लेते। अब बताओ बना कि नहीं? तो या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला। मुझे लगता है ज्यादा अच्छा कौन से वाला है? ऊपर वाला है। ऊपर वाले में कॉन्सेप्ट भी है और कैलकुलेशन भी कम है। कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। कितने लोगों को अच्छे से बनते हैं पत्ते? हाथों पर करो। मतलब जानते हैं पत्ते, मतलब ये स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट्स। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते। कल नहीं आए थे क्या? उसके बाद भी नहीं जानते? क्या मतलब? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत है यार। और क्या भूमि के घर में है नहीं पत्ते। पापा को बोलो, पापा पत्ते सिखाओ, प्रोबेबिलिटी में आ रहे हैं हमारे। पापा बोला पिछवाड़ा नहीं लगाना। पापा ना सीख पाए तो फिर मम्मी को बोलना।
ठीक है, मम्मी निकालेंगे। पत्ते तो खेलना जरूरी है भैया, बिना पत्तों के काम में चलेगा प्रोबेबिलिटी। और ये तो काम है अभी 12th में तो और भयानक आ जाएगी। हाँ क्या कह रही हो? अच्छा ठीक है, कल खेल लेना। पकड़े मत जाना वो कहीं, अगले दिन कहीं खड़े होकर क्लास अटेंड करो बस, इधर बैठेंगे नहीं। इधर देखो फटाफट, फेस कार्ड्स आर रिमूव। कितने फेस कार्ड्स होते हैं? 12। कितने फेस कार्ड होते हैं? 12। आउट ऑफ द रिमेनिंग 40 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम मतलब 40C2 40C4 तो होगी 40C2। What is the probability that they belong to different suits? 4 कार्ड निकालो, चारों डिफरेंट सूट्स। यार हर एक में कितने बच्चे होंगे? 10-10। तो 10 स्पेड के होंगे, 10 डायमंड के, 10 क्लब के और 10 हार्ट्स। बोलो बीच में और आएगा कि एंड? तुम लोग की जितनी कमजोर मैथ्स है उतनी भी अंग्रेजी। चेक कर लो एक बार अच्छे से, एंड आएगा कि और आएगा? एंड आएगा ना, 4 चाहिए ना। 1 कार्ड इज फ्रॉम स्पेड एंड 1 कार्ड इज फ्रॉम क्लब एंड 1 कार्ड इज फ्रॉम डायमंड, 1 कार्ड इज फ्रॉम क्लब। ये कुछ नहीं समझ में आया? 40 कुछ भी फेस कार्ड याद निकल, जैक क्वीन और किंग, तो 13 पत्ते थे, सब में से 3 हटा दिए, तो बचे कितने? 10 10 10 10। सब में से एक चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स? तो ये है स्पेड के, बना के बताऊं क्या? बस करो ना यार, ये हार्ट मुझे बनाते नहीं बनता तो बच्चे कहते हैं अरे हम मनाएं क्या? यार 19 छोड़ देना, 20 स्कूल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, देखो जरा ट्राई करो, इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। करो, कोशिश करो। आज डेट क्या होगी? 17 जनवरी। छब्बीस जनवरी के लिए कुछ एपिसोड है क्या स्कूल में? सब शांति चल रही? हाँ क्या कह रहे हैं? सेंट मेरीज में है, बाकी लोग ऐसा कोई काम ना हो कि ये पता नहीं कहां से कहां तक कब तक देखी जाएंगे, कौन कहां दिखा रहे, समझ गए? मेरा नाम खराब होता है ना।
देखो अग्रवाल सर, आप लोग कैसी बातें करते हैं स्कूल से? आंसर आ गए क्या इन तीनों के? दो क्या है? इसका भी कर लो। 4 है। कंफ्यूजन है इन क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा। शुभम बना कि नहीं? संजय बन रहा है? कितने बल्ब थे टोटल? 100। गुड कितने उसमें? 20 आर नॉट गुड, है ना? पहला क्वेश्चन, ऑल 10 आर डिफेक्टिव। तो 20C10 अपॉन 100C10। पहला क्वेश्चन 20C10 अपॉन 100C10। सब लोग को बन गया होगा? लास्ट के 2 में है प्रॉब्लम। 20 फर्स्ट पार्ट 20C10 अपॉन 100C10। अच्छा, ऑल 10 आर गुड। 80C10 अपॉन 100C10। एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव। अब सुनो, वो वाले लोग जो अलग अलग कर रहे थे 4 इक्के वाली प्रॉब्लम, अब इसमें उन्होंने बोला एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव। तो अब आप बोलोगे सर या तो 1 डिफेक्टिव होगा, या 2 डिफेक्टिव होगा, या 3 डिफेक्टिव होगा, या 4 डिफेक्टिव होगा, या 5 डिफेक्टिव होगा, या 6 डिफेक्टिव होगा, या 7 डिफेक्टिव होगा, या 8 डिफेक्टिव होगा, या 9 डिफेक्टिव होगा, या 10 के 10 ही डिफेक्टिव होंगे। इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उससे ज्यादा अच्छा है हम बोलेंगे कि देखो सर 100C10, सबसे पहली बात तो 100C10 तरीके में से वो तरीके माइनस कर दीजिए जिसमें एक भी डिफेक्टिव ना आवे। 80C10 में वो कंडीशन है जिसमें कोई डिफेक्टिव नहीं आएगा, और वो कंडीशन आपने माइनस कर दी, तो इसका मतलब वो कंडीशन बच गई जिसमें डिफेक्टिव आएगा जरूर। वो बात अलग है कि 1 आए, 2 आए, 3 आए, 10 आ जाए, कितने भी आ जाए। तो इसलिए इस बार वो अप्रोच काम आएगी, वो वाला मेथड काम नहीं आएगा जो आपने लगाया था। लेकिन दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, वो वाला भी सोचना जरूरी है और ये वाला भी सोचना जरूरी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नन इज डिफेक्टिव। सैंपल स्पेस बदलना पड़ेगा। हाँ, 80C10 यही तो रहेगा। ऑल 10 आर गुड और नन इज डिफेक्टिव। ऑल 10 आर गुड, यही तो है। सेकेंड और फोर्थ तो सेम है ना आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी स्कूल में सिखाया गया होगा। मैथ्स का सिलेबस खत्म है स्कूल में। रिलेशंस, अच्छा रिलेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, पता नहीं अब आपको याद है कि नहीं ना? पढ़ाई नहीं है, पढ़ोगे रिलेशन इसके बाद? नहीं, ट्वेल्थ में पढ़ना पड़ेगा रिलेशन। ये लो, ये प्योरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आया। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में करके बताता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स, the word of the social, the word, letter of the word social, vowels come together.
पहले बताओ कितने तरीके से सोशल के लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो डिनोमिनेटर तो हो गया 6 फैक्टोरियल। द टोटल हम ऐसा लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड क्या? सोशल। तो ठीक है, तो कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल। फिर बोला अभी द नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवल्स कम टूगेदर, द नंबर ऑफ वर्ड्स in which vowels come together. तो vowels come together में S O C I A L, यही तो होगा। आप इन तीनों को बांध दोगे, 1 2 3 4, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आई डोंट नो अभी आपको याद है कि नहीं याद है? इसको बोलते थे हम लोग रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन। क्या बोलते थे इसको? रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन। इसलिए अगर आपको याद होगा, एक दिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास लेने आ गया था। मैंने एक दिन रिवीजन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराया था आपको भी, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़ानी थी, उसके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो रहा सवाल प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स कम टुगेदर, तो आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। निकाल दो आंसर। हाँ, तो 24 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 720 हो गया ना? यही है क्या? 1/5। बढ़िया है ना क्वेश्चन? ये नोट कर लो आप सब लोग, क्वेश्चन कॉपी करना, अच्छा क्वेश्चन है। केवल ये वॉवल्स कम टुगेदर, तो आपने सारे वॉवल्स को एक साथ बांध दिया। कितने वॉवल्स है बांधने वाले? 3। तीनों वॉवल्स का एक पैकेट बना दिया। अब आपके पास रिशफल करने वाले हैं एस, एक पैकेट CL, तो 4 चीजें रिशफल करने के लिए, तो वो चारों चीजों को आपने रिशफल करा 4 फैक्टोरियल के लिए, तो उसमें जो एक पैकेट में है वो वॉवल्स तो साथ में रहेंगे, बट पैकेट के अंदर 3 फैक्टोरियल तरीके से वॉवल्स भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आंसर हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, द नंबर ऑफ वेज इन विच द वॉवल्स कम टुगेदर। सर एस सी और एल भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं। SCL, जब आपने 4 फैक्टोरियल कर लिया, तो 4 फैक्टोरियल में कितने लोग चीजें इंटरचेंज कर रहे हैं? SCL और एक पैकेट। नहीं समझी? इसका अगला क्वेश्चन करो, कल के DPST में है ना अगला क्वेश्चन। कैसे बच्चे हो? ये लो, तीनों करो।
तीनों एक तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हो अब आप लोग। गीत भैया कहाँ है उसका? करो बेटा, कोशिश करो। आ गया? The letters of different shifts are placed in a row. What is the sound? टू बाई 7 आ गया क्या आंसर? 22 का कितने लोग का आ गया? अरे वाह, गुड। तुम तो थी यहाँ पे मेरे पास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि नहीं? बस विजन में पुराने वाले क्लास में। देखो ये क्लिफ्टन में टोटल नंबर ऑफ एज कितने तरीके से आप अरेंज करोगे? 7 फैक्टोरियल। बट आई और ओ को बांट दोगे एक साथ तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। बचा है 2/7। बचा कितना है? 2/7। 2/7। ऊपर वाला अरे 7 फैक्टोरियल को लिख दिया ना, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। आगे चलो फिर। The letters of the word fortunates are arranged in a row. And what is the chance that 2 T come together? Answer आ गया? कितना आंसर? 1/5। सब लोग का 1/5। The letters of the word fortunate, देखो 23 करूंगा अगर मैं तो डिनोमिनेटर में fortunate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फैक्टोरियल अपॉन कौन कौन रिपीट हो रहा है? टी और बस। अच्छा 2 टी को एक साथ ले लोगे तो 10 फैक्टोरियल ना 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अपॉन 2 फैक्टोरियल कितने? जब आपने दोनों टी को बांधा होगा तो उनका इंटरचेंज होगा 2 फैक्टोरियल से, बच्चों के दोनों रिपीटेशन में है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो अब और ये चला गया 1/5 बचा आंसर 1/5।
ये 10 फैक्टोरियल को फिर दोबारा से लिख लिया ना मैंने, 10 into 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल तक गया। आशी बन रहे हैं क्वेश्चन? सर हाँ। 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल ना भी करते तो भी चल जाता ना, है तो वो एक ही। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी तो नहीं करा था। कहाँ पे? 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, हाँ। है तो वो टी टी दोनों। तो सर वो इंटरचेंज होने का क्या मतलब है उसका? अच्छा, मतलब सिर्फ 9 फैक्टोरियल लिख दे बस? नहीं, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अरे क्यों नहीं लिखोगे यार? जब आप इंटू 2 फैक्टोरियल लिख रहे हो तो मतलब आप टी और टी का इंटरचेंज ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो उसमें? सर टी और टी तो सर एक ही तो है वो। तो इसलिए ही तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल किया, क्योंकि वो एक ही है। तो वही पूछा कि लिखना जरूरी तो नहीं है ना। तो आप कैसे लिखोगे उसके अंदर? डायरेक्ट 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। हो गई यार तुम्हारी। सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टाइम तो अपन नहीं करते थे। ऐसे कैसे नहीं करते? करते हैं। नहीं करते। तुम्हारा आंसर ही चेंज हो जाएगा। यही आ रहा है। ऐसे कैसे आ जाएगा? क्या बोल रहे हैं? ये तो बात बहुत बात है। लेकिन वो गलत है, जीरो मिलेगा। सर सेम चीज उसका वो तो सही है, लेकिन वो सही नहीं है। सर सेम चीज की पोजीशन चेंज करने का क्या मोटिव है? क्यों करना है? तो फिर तुम क्या लिखोगे न्यूमरेटर में? 2 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दो गई यार तुम्हारी यार। 2 फैक्टोरियल लिखोगे तुम 2 फैक्टोरियल मत लिखो ना। नहीं यार, ये इंटू 2 फैक्टोरियल किस लिए कर रहे हो भाई यार? क्योंकि सर 2 3 है और उनको इंटरचेंज भी कर रहे हो। हाँ। अब मुझसे बोल रहे हो उनको करने का क्या फायदा है? अरे हाँ, अरे सर अच्छा मैंने नहीं लिखा था सर, कंफ्यूजन मच गया कुछ नहीं। भाई साहब, साफ तरीके से लिखा होता तो नहीं होता ऐसे। बचा ये उम्र ही ऐसी है यार। बचा मुझे करना है। ओके, 2 eyes do not come together. तो पहले 2 eyes come together और उनको माइनस कर दो। करो, कोशिश करो 24 में। सर ऐसा कर रहे हैं सर, इसमें जब हर बार जब 2 आई साथ में आएंगे सर उसको माइनस कर देंगे। वही करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 5 नहीं बन रहा क्या? 24। आंसर आने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कॉन्सेप्ट गलत हो गया तो जिंदगी भर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन गया मतलब प्रोबेबिलिटी गया। 2 चीजें साथ साथ चली जाएगी। मैं कर दूं ये वाले 24 समझ हो गया। भाई साहब, देखो पानी जरूर शुरू करो यार। Find the probability that in a random arrangement of the letters universally, देखो U, N, I, V, E, R, S, I, T, Y, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिनोमिनेटर तो आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल।
सही है क्या? आप लोगों का कितना है? यही है, दोनों आए। अब उन्होंने बोला 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, उनमें से वो वर्ड्स को मुझे माइनस करना है जिसमें 2 आई एक साथ आए। तो 2 आई एक साथ आने के लिए आपने इन दोनों को माना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल इनटू, अब ये 2 आई डब्बे के अंदर इंटरचेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल तरीके से, लेकिन उनको फैक्टोरियल को इंटरचेंज करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो दोनों सेम है। ये आंसर, और 2 फैक्टोरियल तो एलसीएम लेके उड़ा दीजिए, तो बचेगा कितना? 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। ऊपर लिख दिया 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो ऊपर नीचे 9 फैक्टोरियल कॉमन लेके चले गए, दिख रहा होगा। तो ऊपर से 9 फैक्टोरियल कॉमन, 10 माइनस 2 अपॉन 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 8 अपॉन 10। वुड दैट बी 4/5? देखो ऑप्शन में दिया हुआ है 4/5। 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी। हो गया? पहले बन चुका था क्या? बट लिखना भी पड़ता है सेंटेंस साथ में। द नंबर ऑफ एज इन दिस द 2 आई विल कम टुगेदर एंड 2 आई विल नॉट कम टुगेदर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स फ्लेवर वाले, ये मैं अभी नहीं करता हूं, ये अलग से बताऊंगा कॉन्सेप्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 निकाले आंसर। 27 2 balls are drawn at random from a bag। करो जरा अपने आप प्लीज। रहने मैं करता हूं। देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, 2 बॉल तो निकालनी है, बट दे आर नॉट टेकिंग आउट 2 balls साइमल्टेनियसली। दे आर नॉट टेकिंग आउट 2 balls साइमल्टेनियसली। दोनों बॉल्स को साइमल्टेनियसली नहीं निकाल रहे। अब अगर 2 बॉल्स को साइमल्टेनियसली निकाल रहे तो वो बोल रहे हैं हम एक बारी में 1 बॉल निकालेंगे। क्या बोल रहे हैं लोग? एक बारी में हम लोग 1 बॉल निकालेंगे। वी विल टेक आउट 1 बॉल एट 1 टाइम, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, नंबर दूसरी बात कि हम जो बॉल निकालेंगे उसको वापस रिप्लेस कर देंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नहीं, रिप्लेस नहीं करेंगे, सॉरी, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी 1 बॉल निकालने के बाद में उसको बाहर ही रहने देंगे, अंदर नहीं डालेंगे। तो सबसे पहली बात तो बैग में है कितनी बॉल्स? 2 व्हाइट, 3 रेड और 5 ग्रीन और 4 ब्लैक। कितनी बॉल्स है क्या? 14 बॉल्स है। तो ये बताओ 2 बॉल्स निकाल होगा, दूसरी बॉल निकाल 13। आया समझ में? 13? यस सर। क्योंकि एक बॉल जब आप निकाल चुके होंगे तो उस बॉल को निकालने के बाद में नंबर ऑफ बॉल बैग में कितनी बचेंगी? 13। ठीक है। अब ऊपर क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ द डिफरेंट कलर। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। दोनों के दोनों बॉल्स डिफरेंट कलर की हो। तो यार अगर दोनों के दोनों बॉल्स डिफरेंट कलर की होंगी तो कैसे करेंगे डिफरेंट कलर? तो मतलब अब ये टेढ़ा काम हो गया, तो इसको करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। तो मैं क्या करूंगा, 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस करूंगा जिसमें दोनों बॉल सेम कलर की। 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस करूंगा जिसमें दोनों की दोनों बॉल्स कौन सी होंगी? सेम कलर। या तो दोनों व्हाइट होंगी, और या फिर दोनों रेड होंगी, और या फिर दोनों ग्रीन होंगी, और या फिर दोनों की दोनों ब्लैक। तो व्हाइट आने के कितने चांसेस होंगे? पहली बॉल 2C1 इंटू 1C1 प्लस रेड आने के कितने चांसेस होंगे? 3C1 इंटू 2C1 प्लस ग्रीन आने के कितने? ये क्या है? 5 ग्रीन तो 5C1 इंटू 4C1 प्लस, और 4 कौन सी है? ब्लैक बॉल। तो 4C1 इंटू 3C1। ये प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों बॉल सेम कलर के आएंगे।
और उसको अगर आप 1 में से माइनस कर दोगे तो दोनों के दोनों बॉल सेम कलर की नहीं आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। कॉपी कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है वो, शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। कल यहां कोई क्लास ना लगेगी, कल छुट्टी हैगी। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको पूरा। 2 into 1 1 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 5 4 20 और 4 3 12, 12 20 32 32 और 38 और 2 40, 1 minus 40 upon 14 into 30। सेवेंटी वन में 91 होगा क्या आंसर? चेक करना है आंसर शीट में दिया होगा बेटा 0.78 डिवीजन करके देखो 71 अपॉन 91 क्या हुई? 0.78, लेकिन आपको आंसर ऐसे ही छोड़ना है 71 अपॉन 91। नॉट रिक्वायर्ड कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। बट आज के क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था ये वाला, ये। इसी के साथ आज की प्रोबेबिलिटी की कक्षा